भारत की आध्यात्मिक धरती पर कई महान संत हुए हैं, लेकिन देवराहा बाबा का नाम एक अलग ही रहस्य और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे योगी की जो सदियों तक जीवित रहे, जिनकी उम्र का कोई हिसाब नहीं था और जिन्होंने अपने जीवन से लाखों लोगों को प्रेम और भक्ति का रास्ता दिखाया। देवराहा बाबा को अमर योगी कहा जाता था और उनकी गिनती भारत के सबसे रहस्यमय संतों में होती थी। 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास सरयू नदी के किनारे एक अजीब दृश्य दिखता था। लकड़ी के लट्ठों से बना एक ऊंचा मचान जिस पर एक संत रहते थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें देवराहा बाबा कहना शुरू किया क्योंकि वो देवरिया के पास रहते थे। बाबा का मतलब होता है संत या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सम्मान का शब्द, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी उनकी अद्भुत यात्रा के। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ था ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 150 साल जिए, कुछ कहते हैं 250 साल। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद गवाही दी थी कि वो कम से कम 150 साल के थे। उन्होंने बताया था कि जब वो 73 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें बाबा से मिलवाया था और तब भी बाबा उतने ही बूढ़े लगते थे जितने बाद में दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने तो ये तक कहा था कि उनके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया था। बाबा की सबसे खास बात ये थी कि वे हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे जो जमीन से 10-12 फुट ऊंचा होता था। ये मचान नदी के किनारे बना होता था और बाबा केवल नहाने के लिए नीचे उतरते थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, सिर्फ एक छोटी हिरण की खाल। लकड़ी के तख्तों की एक दीवार उनके शरीर को भक्तों की नज़रों से छुपाती थी। ये जीवन शैली अथर्ववेद के अनुसार थी, जिसमें कहा गया है कि दिव्यता प्राप्त करने के बाद योगी पृथ्वी और आकाश के बीच में रहता है। देवराहा बाबा सिर्फ एक जगह नहीं रहे, उन्होंने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने गए। ओडिशा के गंजम में तारातारिणी शक्तिपीठ में उन्हें चमत्कारी बाबा कहा जाता था। आज भी वहाँ के पुजारी उनके चमत्कारों को याद करते हैं। बाबा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में खुद इस बात की पुष्टि की थी। बाबा की सबसे अद्भुत बात ये थी कि वे खेचरी मुद्रा में महारत हासिल रखते थे। इस योग तकनीक से वे अपनी भूख और मृत्यु के समय को नियंत्रित कर सकते थे। पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित सिद्धियों में से एक ये भी थी कि वे एक साथ 2 जगह हो सकते थे। लोगों ने उन्हें आधे घंटे तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रहते देखा था। लेकिन इन सब चमत्कारों से भी बड़ी बात ये थी कि वे हमेशा प्रेम बिखेरते रहते थे। वे प्रेम स्वरूप थे, प्रेम के अवतार। देवराहा बाबा के पास हर तरह के लोग आते थे, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर सबसे ताकतवर नेता तक। वे जाति पाति के भेदभाव से ऊपर थे। गांव के लोग और बड़े बड़े व्यक्तित्व घंटों इंतजार करते थे उनके दर्शन के लिए। चुनाव के समय राजनेता उनका आशीर्वाद लेने आते थे। इंदिरा गांधी, बूटा सिंह और राजीव गांधी जैसे नेता उनसे मिलने आए थे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने 1988 के चुनाव से पहले उनके आश्रम का दौरा किया था। बाबा अपने भक्तों को अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे। ये उनका खास तरीका था। वे श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के 11वें गुरु थे और वैष्णव धर्म के महान संत। उनका पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति में बीता। राम उनके जीवन थे और राम नाम उनकी सांस। वे वेद, उपनिषद, योग सूत्र, रामायण, रामचरितमानस और लगभग सभी वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता थे। हालांकि बाबा मुख्यतः भगवान राम के भक्त थे, लेकिन वे भगवान कृष्ण से भी प्रेम करते थे। वे ज्यादातर राम मंत्र देते थे, लेकिन कभी कभी कृष्ण मंत्र और नारायण मंत्र भी देते थे, जैसा कि एक सच्चे रामानंदी वैष्णव करता है। उनकी शिक्षाएं अद्वैत वेदांत और भक्ति योग की परंपरा में गहरी थीं। वे सभी अस्तित्व की एकता और मोक्ष प्राप्ति में प्रेम और भक्ति की शक्ति पर जोर देते थे। देवराहा बाबा का राम जन्मभूमि आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान था। संतों और विश्व हिंदू परिषद के अनुरोध पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की जिम्मेदारी ली थी। उनका मानना था कि भगवान राम के जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। 1984 में कुंभ मेले के दौरान धर्म संसद में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखा। जब राजीव गांधी ने मंदिर की आधारशिला रखने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा तो बाबा ने सरल लेकिन गहरे शब्दों में कहा था, बच्चा हो जाने दो। यह आशीर्वाद एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ गूंजा और आंदोलन को वैधता प्रदान की। बाबा का प्रभाव केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं था। वे अयोध्या को सिर्फ एक मंदिर स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखते थे। उनकी शिक्षाएं पक्षपात से मुक्त थीं और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती थीं, जो सांप्रदायिक विभाजन से ऊपर थीं। यह निष्पक्ष रुख उनके प्रभाव में एक अकाट्य प्रामाणिकता जोड़ता था। देवराहा बाबा ने अपनी मृत्यु का समय 5 साल पहले ही बता दिया था।
1986 में वे स्थायी रूप से वृंदावन में यमुना के किनारे बस गए। उन्होंने अपने 2 शिष्यों देवदास जी महाराज और राम सेवक दास जी महाराज को अपना ज्ञान और शक्ति हस्तांतरित की। 1990 के 19 जून को देवराहा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि में प्रवेश किया। आज भी उनके जाने के 35 साल बाद देवराहा बाबा की विरासत जीवित है। मथुरा में उनकी समाधि पर अनगिनत भक्त आते हैं। उनके अनुयायी, जिन्हें बाबा जी के भक्त कहा जाता है, उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। वे सत्संग आयोजित करते हैं और प्रेम, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। देवराहा बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता में कोई भेदभाव नहीं होता। वे एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों के लिए समान प्रेम रखते थे। उनका जीवन सादगी, त्याग और भक्ति का प्रतीक था। वे दिखाते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। आज के समय में जब दुनिया में इतनी अशांति और विभाजन है, देवराहा बाबा का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और सच्ची भक्ति में सभी बाधाओं को पार करने की क्षमता है। देवराहा बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे प्रेम के जीवंत रूप थे और उनकी यादें आज भी लाखों दिलों में जीवित हैं।